हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ग्रुप डी वाला स्टूडेंट पहले से ही परेशान था कि आज कोर्ट केस में फिर से आप लोगों को नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिल गई है, जिससे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार वो करें तो करें क्या। ना उनको ये समझ आ रहा है कि भाई साहब मैं फिजिकल की तैयारी में लगूं या फिर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूं, क्योंकि ALPCVT 1 का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो उन्हें लग रहा है कि भाई साहब अभी तो ALPCVT 1 का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो हमारे फिजिकल की क्या ही डेट आएगी। इसके चलते उनकी तैयारी किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही है। अब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, चलो पहले इसे देख लो आप। ये जो आप लोगों को आज देखने को मिला कि भैया जो नेक्स्ट कोर्ट डेट है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, फिर इसके बाद आप लोग जो मन चाहे वो करिएगा। इन्होंने बताया है कि भाई साहब जो नेक्स्ट डेट है लिस्टिंग की वो 22/5 है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भैया 22/5/2026 तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है, या इसके बाद भी बहुत ज्यादा आसार लग रहे हैं कि लेट ना हो जाए। तो मैं आप You ain't stopping me. Step aside. I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी केसेस इनके ऊपर चलते हैं, आप लोगों ने पहले भी रेलवे को देखा है। जैसे ही रेलवे को लगेगा, ठीक है, डिसीजन देख लेना आप, जो डिसीजन चाहे जो आए, ये लोग रिजल्ट के जस्ट बाद, यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला लेंगे, और फिर आप लोग हो जाएंगे बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि ना आपसे उस समय फिजिकल हो पाए। सेम हाल आप लोगों को एग्जाम की डेट अनाउंस होगी और उसके कुछ ही टाइम के बाद एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी जिस तरीके से अपनी चीजों को समझ नहीं पा रहे हो ना, ये आप लोगों को बहुत बड़ी जगह गर्त में डालने वाली है। देखिए, बेरोजगारी का स्तर इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि उसको अगर आप देखें तो ये खुद रेलवे ने बोला है कि 30,000 पद समाप्त करेंगे, जिसमें बहुत सारे पद ग्रुप डी के ही हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये डेली की न्यूज आप लोग इस तरीके से अगर देखें कि कितने ले ऑफ हो रहे हैं, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो जॉब है वो डेली जा रही है। डेली मैं ये नहीं कह रहा कि एक महीने में, डेली हजारों की संख्या में पूरे वर्ल्ड वाइड जॉब जा रही है। और ये न्यूज आप लोगों के सामने है। इतना बुरा हाल होने वाला है आगे नौकरियों के लिए, स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। तो मेरा आप सभी लोगों से बस एक ही कहना है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। एक सीरियस जो स्टूडेंट होता है ना, देखिए चाहे मैं हूं या कोई और सीरियस स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को बता दूं, हमने कभी भी पेपर देने के बाद ये सोचा ही नहीं कि रिजल्ट अटकेगा, क्या होगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। हमने पेपर दिया, नेक्स्ट पेपर की हम तैयारी में लग गए, नेक्स्ट स्टेज की हम तैयारी में लग गए। अब जैसे आपकी सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में मैं क्या करता अगर आपकी जगह होता तो? देखिए, मैं अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरी तरीके से कंटिन्यू करता, चाहे वो मेरी ALPCVT 2 की पढ़ाई होती या मेरे प्यारे बच्चे मेरी ग्रुप डी का एग्जाम होता। उस पढ़ाई को मैं एज इट इज कंटिन्यू रखता, क्योंकि मेरे को पता है कि सिलेक्शन पढ़ाई के दम पे ही होगा, बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं लास्ट के 1 महीने में कोशिश करूं कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के सपने हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि भाई साहब मेरा तो सब पढ़ा हुआ है, जैसा तेरा पढ़ा हुआ है वैसे इस इंडिया के अंदर सारे बच्चों का पढ़ा हुआ है। इसलिए सिलेक्शन उन्हीं बच्चों के होते हैं जो कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। मतलब आपकी कंसिस्टेंसी अगर टूट रही है तो ये आप लोगों को बहुत पीछे कर देगी। ये केस ना सिर्फ ग्रुप डी का है बल्कि ALP वाले स्टूडेंट का भी है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के, मैं उन लोगों को बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा पछताएंगे। और आप लोग देख लेना, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद आप लोगों को एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। और उस समय में ट्रेड तो छोड़िए, आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे ढंग से। कर लोगे लेकिन ढंग से नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, डाउट्स रह जाएंगे। और ये जो डाउट्स होते हैं आपके मन में कि भाई साहब ये कैसे था,
मैं कर तो लेता हूं, रट तो लेता हूं, वो आप रट के चले जाएंगे और फिर एग्जाम में जाके आप लोगों से वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप क्वेश्चंस गलत करते हैं, तो जहां पे 1 नंबर का नुकसान होना चाहिए था, 0 का होना चाहिए था, वहां आपका 1.33 का नुकसान होता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो मेरा अभी आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप ग्रुप डी का आगे वाला एग्जाम देने जा रहे हैं या आपका आगे एएलपी सीवीटी 1 का एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग भी आपके, मुझसे भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया टारगेट क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं भी आप लोगों के टारगेट स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत जल्द आप लोगों के अभी टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जॉब की जो स्थिति हो चुकी है वो सच में बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। जॉब ढूंढने से नहीं मिल रही है। मतलब अगर आप चाहोगे ना कि भाई साहब जॉब मिल जाए, आने वाले 4-5 सालों की बात बता रहा हूं मैं, आप 4-5 सालों में इतना बुरा हाल देखेंगे, क्योंकि एआई जिस कदर से अपनी जॉब को खाता जा रहा है ना, आप लोगों की, हमारी इतनी जॉब को खा रहा है ये। ऐसे ऐसे लोगों की नौकरियां जा रही हैं जो 30-30 साल से जॉब कर रहे थे, समझ रहे हो आप? यानी कि वो आज 50 की एज में होंगे, वो लोगों तक की नौकरी चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका काम एआई ने ले लिया है, एआई कर रही है साहब काम। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनके पैकेज इस समय करोड़ों में है, उन लोगों तक की नौकरी चली जा रही है, क्योंकि उसका क्या आ चुका है, ऑप्शन आ चुका है। वो एआई जो है 10 बंदों का काम अकेले कर ले रही है, 50 बंदों का काम अकेले कर ले रही है। तो क्यों जरूरत होगी उन्हें? एक ही साइंटिस्ट, एक ही बंदे की जरूरत है, वो एक इंजीनियर रख रहे हैं, उसी से 10 लोगों का काम करवा ले रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट तरीके से काम हो रहा है। तो इन सब चीजों को अगर आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो, तो आप लोगों को आगे समझ भी नहीं आएगा। ये इतनी वैकेंसीज आप लोगों की जाने वाली हैं 1 साल के अंदर। और वैसे तो रेलवे मंत्रालय कहता है कि भाई साहब हम जो है उत्पन्न भी करते रहते हैं नौकरियां, और क्या करते रहते हैं, हम कुछ नौकरियां क्रिएट करते रहते हैं और कुछ घटाते रहते हैं जो अनयूजुअल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई कुछ भी कहे, चाहे रेल हो चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, मैं तो सीधा कह रहा हूं, अगर आपके घर पे भी कोई काम एआई की मदद से आसानी से हो रहा है, जैसे हमारी स्लाइड्स आसानी से बन रही हैं, हमारे थंबनेल आसानी से एआई से बन रहे हैं, तो हम क्यों किसी को 15-20 हजार 50 हजार रुपए देंगे? आप खुद बताइए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा बचे नहीं हैं, बहुत ही कम समय है, चाहे वो ग्रुप डी वाला स्टूडेंट हो चाहे वो एएलपी वाला स्टूडेंट हो। एएलपी वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आप इन चक्करों में मत पड़ो कि मैं तब तैयारी करूंगा जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा। आप अगर एएलपी सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से YouTube पे भी बहुत बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है, आप YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ये मैं आप लोगों से बस यही समझाने आया हूं। बाकी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आपको सारी की सारी चीजें कवर करा रहे हैं, और ये आप लोगों का एएलपी सीवीटी 2 का क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स क्या है? मैंने तो एग्जाम तक बोला है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक। अब देखो, अब होता क्या है, एक बच्चा जिसने ये कोर्स आज से 2 महीने पहले ले लिया है, वो बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे बच्चे इसी बैच में आएंगे, फी उनको वही देनी है, लेकिन जो ये बच्चा इसमें इनरोल है, ये बच्चा क्या करेगा, फिर रिवीजन करेगा इसी बैच में। क्यों? क्योंकि सीबीटी 2 जब तक नहीं होता तब तक इनका वैलिड है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि ये बच्चा आपसे आगे निकलेगा कि आप निकलोगे। आप पढ़ रहे होगे पहली बार, और ये बच्चा पहले से उस चीज को पढ़ चुका है, और ये बच्चा उस समय पे कर रहा होगा रिवाइज। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये बच्चा आपसे आगे निकलेगा, या इसका सिलेक्शन होगा या आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपको सोचने वाली बात है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बुरा हाल आप लोगों को आगे देखने को मिलने वाला है। जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा, तो गवर्नमेंट जॉब की ओर और ज्यादा रुझान बढ़ेंगे। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलना मुश्किल हो रही है, लोग ये चाह रहे हैं कि भाई साहब अगर मेरी 20,000 सैलरी है तो मेरे 20,000 पे ही रख लो, लेकिन रख लो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जब सैलरी हाइक होगी, तो यहां की ओर झुकाव और ज्यादा बढ़ेंगे। यानी कि जो कंपटीशन अभी आधा दिख रहा है आपको, वो और ज्यादा गुना में बढ़ जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, मेरे को अगर आप अपना छोटा भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, जो भी आप मानते हो, इतनी नॉमिनल सी फीस में कि एक शर्ट नहीं आती है 200-300 रुपए के अंदर, उसमें आप अपनी अगर तैयारी कर पा रहे हो, आप लाखों लाखों रुपए बीटेक में खर्च करते हो, लाखों लाखों रुपए आप लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में खर्च करते हो, उसके बाद भी आपके सिलेक्शंस नहीं हो रहे। समझ रहे हैं आप? वहां पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, और अगर यहां पर आप लोगों को पूरे के पूरे सीबीटी 2 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दे रहे हैं 200-250 रुपए में, तो यहां पे आप लोगों को लगता है कि अरे मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, तो आप अपना पैसा बचाइए। और मैं इस चीज को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो आप 200-250 रुपए बचाएंगे, इसकी जगह पे आप 25-30 लाख रुपए का नुकसान करेंगे, क्योंकि 1 साल भी अगर बंदे का रह जा रहा है तो वो 8-10 लाख रुपए का नॉर्मली नुकसान कर रहा है। और एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में, जैसे एक वैकेंसी 2018 कंप्लीट हुई,
अब आप देखिए 2024 वाली 7 साल बाद, 6 से 7 साल बाद वो कंप्लीट हुई है। और 7 सालों में मैं मानता हूं किसी भी बच्चे का एक एएलपी की सैलरी इस समय अगर 60-70 हजार भी माने, तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोच के देखिए कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाता है 7-8 सालों में। और बेरोजगारी का ठप्पा, आपकी शादी की उम्र निकलना, कितनी सारी परेशानियां आप लोगों के सामने आती हैं। तो अभी आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मेरा कहना यही है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम हो एएलपी सीबीटी 1 का या ग्रुप डी का, तो आप उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू करिए, बिल्कुल भी मत रुकिए। अगर आप रुकेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। नहीं तो आप अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप इसके रिजल्ट्स खुद देख लेंगे। और बात रही रनिंग की कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, रिजल्ट कब आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप चाह रहे हो ना। देखिए ये 22 मई तक का मैटर हो गया है। आप ये मान लीजिए, मैं कह रहा हूं 1 महीना और ले लीजिए, चलो जून में रिजल्ट आएगा, तो तब तक आप पढ़ तो सकते हो। मॉर्निंग एंड इवनिंग में किसी भी एक टाइम आप निकाल के भाग तो सकते हो थोड़ा बहुत। अरे एक दिन में नहीं बनती रनिंग भी यार, कुछ लड़के की है जिनकी प्रैक्टिस है वो तो बना लेंगे, तो आप लोग पढ़िए बैठ के। लेकिन जिन लोगों की मोटे हैं तब तक अपना मोटापा ही कम कर लीजिए। कम से कम अपनी जो सांस, कम से कम आपकी सांस तो गलेगी। अगर आप सांस भी नहीं गला पाए और उस समय पे आपको 1 हफ्ते का समय मिला, तो आप बताओ कैसे रनिंग करेंगे, लड़कियां स्पेशली। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप इजीली अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एएलपी सीबीटी 1 हो, चाहे ग्रुप डी हो, सबका सिलेबस सेम ही है। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना इवनिंग का समय या मॉर्निंग का समय कोई भी 1 घंटे का समय रखिए बस। उस 1 घंटे में आपको 1 घंटे तक नहीं दौड़ना है, दौड़ना तो सिर्फ 10-15 मिनट ही है। आप सिर्फ 10-15 मिनट ही दौड़ेंगे, उसमें काम हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 1 घंटा निकाल लीजिए यार। आप अगर 8 घंटे पढ़ते थे तो 8 घंटे की जगह 7 घंटे पढ़ लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो 1 घंटा जो है वो आपकी बॉडी को भी फिट रखेगा, और उसी के साथ साथ ना सिर्फ बॉडी फिट रहेगी, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी फिजिकल की तैयारी ऐसे हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ बेवकूफ अभी ऐसे हैं, ना तो वो तैयारी ही कर रहे हैं फिजिकल की, ना वो पढ़ ही रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेली ये देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। यूट्यूब पे डेली देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, या गूगल पे सर्च करते रहेंगे रिजल्ट। अबे रिजल्ट आएगा तो दुनिया को पता चलेगा, उसमें टाइम क्यों खपाना है। उसके लिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई में टाइम गवाइए। आप ग्रुपों में टाइम बर्बाद कर रहे हो कि यार रिजल्ट आ जाता तो पढ़ लेते, मन नहीं लग रहा। ये सिर्फ उन लोगों की बातें होती हैं जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं लेने होते हैं, जिनको अपना करियर फ्यूचर दिख रहा है कि आगे उन्हें क्या मिलने वाला है। तो वो लोग इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करते हो जैसे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी आपका मन है, जो मन चाहे वो करिए। मेरी ओर से तो यही सलाह है सारे स्टूडेंट्स को, एएलपी सीबीटी 2 का स्टूडेंट हो, चाहे एएलपी सीबीटी 1 का हो, चाहे वो ग्रुप डी का स्टूडेंट हो।